बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। HKRM हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बहुत से साथी, बहुत से बच्चे ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी 103 पदों पर वेरियस डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई थी। मेरे ख्याल से उसकी लास्ट डेट फॉर्म की फिलअप करने की 24 नवंबर 2024 तक फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, तो अब तक इनके ऑफर लेटर आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसका एक छोटा सा कारण हो गया। और वो कारण क्या है कि HKRM की जो चयन प्रक्रिया है उसमें 20 नंबर हटा दिए गए, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के और 10 नंबर एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो अब मे बी जो इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया है, वो आउट ऑफ 80 यानी 80 नंबर में से चयन प्रक्रिया जो लिस्ट बनेगी। तो कुछ एक बच्चों ने, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कि कोर्ट केस कर दिया कि भाई सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि इसके तहत जो भी कैंडिडेट नौकरी लगते हैं वो लगभग गरीब परिवार के बच्चे हैं या मीडियम स्तर के बच्चे हैं। पर जब सरकारी महकमे में, जब सरकारी नौकरी में सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर हटा दिए गए, तो जाहिर सी बात है इसमें सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हटाए जाएंगे और वो हट चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या है, जो हमारे ऑफर लेटर में जो विलंब है, जो रुकावट है, बाधा है, व्यवधान है, वो लगभग 31 दिसंबर से पहले सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें एक डेडलाइन दी गई है कि 31 दिसंबर से पहले इस समस्या को सॉर्ट आउट किया जाए। और सॉर्ट आउट का मतलब ये है कि वो सोशियो इकोनॉमिक के शायद मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि भाई कन्फर्म इसमें सिलेक्शन उन बच्चों का कन्फर्म सिलेक्शन है, क्योंकि जो सिलेक्शन जो होता था या तो 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के लेकर के या फिर वो जो अन्य डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस बनवा के, और वो दोनों चीज़ें यहाँ से चयन प्रक्रिया से खत्म हो चुकी हैं। तो अब मान लो कि उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। उनके लिए मुख्य 3 कारण, पहला तो ये है कि फैमिली आईडी में जिसके एनुअल इनकम 1 लाख तक जिसकी एनुअल इनकम है, सालाना जो एनुअल जो इनकम है परिवार की 1 लाख तक है, उसको 40 नंबर मिलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, और जिसकी 1,80,000 तक है टिल 180,000, तो उसको 30 नंबर मिलते हैं। तो जिसकी एनुअल जो फैमिली आईडी है उसमें जिसकी जो मेंशन है 1,80,000 तक जिसकी सालाना इनकम है, उसको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, प्लस एक एज के नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर, जिसकी 24 से 36 साल तक एज है, 24 से 36 साल तक जिसकी एज है उसको एज के 10 नंबर दिए जाते हैं, प्लस जिसकी 36 से 42 तक है उसको 5 नंबर दिए जाते हैं, और 18 से 24 वाले को कोई नंबर नहीं दिया जाता। तो ज्यादा सिलेक्शन के चांस किसके हैं? जिसकी एज 24 से 36 साल है। और जो सबसे मेन है वो ये है कि जिसका CET क्वालिफाई है, उसको मैक्सिमम फायदा, एक तो 10 नंबर यहां मिलते हैं HKRM में नियुक्त होने के लिए, प्लस CET जो पास कैंडिडेट है, स्पेशल HKRM को ये कार्यभार सौंपा गया है, पॉलिसी को चेंज किया जाएगा कि डाटा HKRM डाटा एकत्रित करेगा। ठीक है, कि भाई कितने कैंडिडेट्स जिन्होंने वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है, जो CET पास हैं, 3,57,000 लगभग पास थे जो 2022 का CET प्री एग्जाम हुआ था, और उनको 2 साल के लिए 9,000 रुपए दिए जाएंगे, प्लस बिना ब्याज का 5 लाख रुपए का वो लोन ले सकते हैं कोई अपना बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो CET में आज भी बदलाव हुआ है, आज भी संशोधन हुआ है। वो संशोधन ये है, CET में जो संशोधन है वो क्या संशोधन है? वो संशोधन ये है कि एक तो 3 साल के लिए वैलिड हो गया है, और एक जरूरी नहीं है कि भाई वो हर साल ही निकलेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार CET के फॉर्म भरवाए जाएंगे, एग्जाम होगा, 3 साल के लिए वैलिड किया गया है।
तो इसमें कुछ एक संशोधन हुए हैं, बाकी लगभग इसकी भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कह सकते हो कि ये 7 गुना या 10 गुना होना है, शायद ये क्वालिफाई नहीं होगा। जिस हिसाब से आज की जो अखबार की न्यूज़ है जो मैंने पढ़ी है, तो आपको जितने भी सीईटी पास हैं, मेरे ख्याल से आगे एक ऐसा ऑर्डर आएगा, एक ऐसा आदेश आएगा, आपको एक ऐसे अनुदेशन का पालन करना पड़ेगा कि जो सीईटी पास है उनको 9,000 रुपए, या फिर कह सकते हैं कि सीईटी एक जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो एक निश्चित किया जाएगा कि HKRN में लगने वाला सीईटी पास होना अनिवार्य है। जिस तरह कोई फॉर्म, सरकारी फॉर्म भरने के लिए एस्टेट और सीईटी जरूरी है, एस्टेट, सीटेट, सीईटी कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है HKRN के लिए वो बाध्य होंगे बच्चे कि वो सीईटी पास करना अनिवार्य है, और सभी सीईटी पास कैंडिडेट्स को 9,000 रुपये दिए जाएंगे और HKRN में उनको लगाया जाएगा जब तक वो सरकारी महकमे में नहीं जाते हैं। आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब के आपके कोई पैसे नहीं लगने हैं। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।